बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं आज ये बना रही हूँ मखनी कढ़ाई, और ये बिल्कुल अपने घर के ताज़ा मक्खन है। और इसको मैं पहले पिघलाऊंगी। मेरे साथ रहें, पूरी रेसिपी देखें, मेरे लिए भी दुआ भी करें। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो पहले मैं इसको पिघलाऊंगी, ठीक है। अभी ये मेरे पास ये चिकन है, बिल्कुल ये सीने का गोश्त है। मैंने इस तरह दो की छोटी छोटी बोटियां बोटियां बनाई है, और ये अभी मैं इसके बीच में शामिल कर दी। ये बहुत मज़ेदार जो मक्खन कढ़ाई होती है ना, तो बहुत मज़ेदार बनती है। ये डाल दिए, और इसके बीच में ये मैं प्याज डाल दूंगी, और इसी के बीच में मैंने ये टमाटर इसी तरह ये सारे रख लिए। बाकी मसाले मैं बाद में शामिल करूंगी। अभी मैं इस ढक्कन को बंद कर दूँ। ये अभी मैंने ये टमाटर जो है ना बिल्कुल गल गए। इसका मैंने अभी एक एक सबकी छिलके उतारूंगी, और ये अभी सही नरम हो गए ना। और इसको जब मैं इसके साथ मिक्स करूंगी, और इसमें अभी लहसुन जाएगा, लेकिन लहसुन इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, बस 2-3 जेवे मैं इसमें ना लहसुन के डाल दूंगी, ठीक है। और लहसुन इसमें अच्छी तरह, लहसुन और टमाटर इसकी अच्छी तरह बुनाई करूंगी, ताकि ये लहसुन और टमाटर ये गोश्त के साथ एक जान हो जाए। और इसके साथ माशाल्लाह ये मक्खन कढ़ाई इतनी मज़े के बनती हैं। और टमाटर इसी तरह साबुत साबुत डालो, और ये काली मिर्चें जाएगी इसमें, और हस्बे ज़ायका भी मैं इसमें डालूंगी नमक, नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो इसकी भी अच्छी तरह बुनाई करूंगी, अच्छी तरह इसकी बुनाई हो जाए। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए कि मैंने मक्खन में पकाया। और ये शान मसाला डालूंगी, कढ़ाई मसाला है, और पूरा मेरे पास एक पैकेट है। मैं एक पैकेट पूरा नहीं डालूंगी, आधा डालूंगी, ठीक है। इसमें भी नमक है, नमक का ख्याल रखो कि इसमें भी नमक होता है कि नमक ज़्यादा ना जाए। अभी अच्छी तरह इसके साथ, इसके मसालों के साथ इसकी बुनाई करनी है। अभी मेरी ये जो कढ़ाई है ये बिल्कुल तैयार हो गई है। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और फिर इंशाल्लाह एक अच्छी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, ठीक है।